सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कहाँ तक देख लिए हुए थे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम वहाँ पे कर लिए हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए हुए थे, है ना। अब हम क्या देखेंगे, नहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बाकी था, है ना। तो आज हम देखेंगे पहले एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो भी था, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। उसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते थे। तो देखो आप, हमारा हम क्या बताए हुए थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ये क्या था हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है ना, इंटू एन कैप, है ना। वेयर एन कैप क्या था, ये था हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। और ये जो था हमारा, ये क्या था, टोटल मैग्नीट्यूड, ये था हमारा मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ तक अपना बात हो चुका था। अब हम इसके बाद क्या बताए हुए थे कि एन कैप को कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, एन कैप को कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो हम क्या बताए हुए थे आपको, राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं, एन कैप को फाइंड आउट करते हैं, एन कैप को, है ना। तो मान के चलो आपसे अगर कोई पूछे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इसमें बताओ एन कैप का डायरेक्शन कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, ये मान के चलो ये डायग्राम गिवन, आपको डायग्राम ये गिवन रहेगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल क्या, थीटा, है ना, ये एंगल थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम बताए हुए थे आपको, राइट हैंड को क्या करेंगे, हम राइट हैंड के फिंगर को, है ना, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग इसको क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे, प्लेस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग प्लेस किए, ठीक है, ए वेक्टर। फिर हमारा फिंगर जो है उसको हम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, है ना, सेकेंड वेक्टर की तरफ। इसको क्या करेंगे, हम सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, है ना। और ये जो हमारा थंब है ना, ये जो हमारा थंब है, ये जो डायरेक्शन देगा, यही क्या देगा, एन कैप का डायरेक्शन, है ना। तो देखो आप, इसको अगर हम यहाँ पे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा थंब का डायरेक्शन क्या किधर आता है, आउटवर्ड्स दी, है ना, आउटवर्ड्स दी बोर्ड, है ना। तो अगर ये डायरेक्शन, इसको आप इस तरीके से रोटेट करोगे, है ना, क्योंकि हमारा बी वेक्टर इधर की तरफ है, तो ये हमारा जो एन कैप का डायरेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, एन कैप का डायरेक्शन, है ना, आउटवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स दी बोर्ड। इसी तरीके से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का भी आपको पूछ सकता है ना, तो वो क्या आ रहा था हमारा, इनवर्ड्स दी बोर्ड। तो इस तरीके से आप लोग एन कैप का डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा फिंगर, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ प्लेस करेंगे, उसके बाद सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन, है ना, एन कैप का डायरेक्शन। तो यहाँ तक हम कर लिए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना। आज हम देखेंगे, अब इससे आगे क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रॉपर्टीज में, है ना, स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या बताए हुए थे, ये कैसा, फर्स्ट जो बताए हुए थे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या ये भी कम्यूटेटिव है क्या। तो देखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। हम एक बार चेक करते हैं ना। तो फर्स्ट देखते हैं, बताओ आप, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हुए थे स्केलर प्रोडक्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट, है ना, ए वेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, उसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा
एन कैप, है ना, ये क्या होगा एन कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ आप ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू साइन थीटा एन कैप, है ना। और ये जो एन कैप होगा, ये देखो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम करते थे तो हमारा क्या बता रहा था थंब, आउटवर्ड्स द बोर्ड, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे थे तो इनवर्ड्स द बोर्ड, है ना। तो इनवर्ड को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, निगेटिव डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन कैसा बोलते हैं, निगेटिव, है ना, और आउटवर्ड को पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, है ना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या आ गया हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इक्वल, ये क्या हुआ, नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया माइनस, है ना, ये क्या आ गया, डायरेक्शन यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, ये होगा। तो ये जो होगा हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग देखे हुए थे कि वो क्या बता रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वहाँ पे शो कर रहा था, तो क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। तो देखो आप अगर हम यहाँ पे चेक करें इस तरीके से, ए वेक्टर क्रॉस इनटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना, इस तरीके से लिख ही सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये जो होगा हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, ओवर एडिशन, है ना। प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है ना, वो एंटी कम्यूटेटिव को शो करता है। उसके बाद हम क्या देखे हुए थे कि जब दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो, है ना, तो फिर उस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आता था, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक करेंगे कि जब दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो, है ना, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना, है ना, इफ ए वेक्टर, है ना, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, है ना, तब ए क्रॉस बी क्या होगा, इस कंडीशन में थीटा कितना 0 डिग्री, है ना, जब पैरेलल वेक्टर हो जाएगा तो ये थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बोलें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 0 डिग्री, है ना, और साइन 0 डिग्री कितना 0, है ना, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, है ना। तो जब भी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, है ना। जब भी ए क्रॉस बी करेंगे और दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, है ना। ये काफ़ी यूज में आएगा आपको, इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आएगा,
तो इसको आप याद रखना है ना, जब ये पैरेलल वेक्टर होगा तो उस कंडीशन में एंगल 0, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है ना। अब हम देखते हैं क्या परपेंडिकुलर का केस है ना, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो है ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो इसको रफ करें, ठीक है। देखो if a vector is perpendicular to b vector है ना, मीन्स क्या हो गया, थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री या ऑर्थोगोनल भी हम बोल सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन कितना 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना 1 है ना, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा एन कैप है ना। तो अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखे है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये एन कैप है ना। तो ये जो रिजल्ट होगा हमारा कब होगा, जब क्या होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा एक और इसमें एक चीज़ रह गया मतलब अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ, अगर ऐसे हम पूछे कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री ना, और ये क्या है यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके लिए कितना मतलब यूनिट वेक्टर, तो 1 का क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड इंटू ये भी जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो ये भी 1 इंटू साइन 90 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इंटू देखो ये क्या है हमारा आई और ये जे है ना, तो एन कैप जो देगा वो किस डायरेक्शन में देगा, आप देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ये और ये है ना, तो हम क्या बोले एन कैप क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारा आई का डायरेक्शन, ये क्या हमारा जे का डायरेक्शन और ये के का डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें आई क्रॉस जे, तो आई पे हम क्या किए, इसको प्लेस किए, ठीक है, आई के लॉन्ग हम अपने फिंगर को प्लेस किए और हमारा जे वेक्टर की तरफ इसको क्या किए कर्ल किए, तो ये हमारा जो दिखा रहा है थंब का डायरेक्शन वो क्या दिखा रहा है आउटवर्ड्स के डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे एन कैप कितना हो जाएगा हमारा, एन कैप जो हो जाएगा वो के डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप है ना, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और आपको बताते, देखिए अगर हमको देखना है क्या, हमको देखना है क्या, ये हो गया फर्स्ट, दूसरा जे क्रॉस के, तो देखो आप ये जे और ये क्रॉस के है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या था हमारा आई इधर की ओर, ये हमारा जे है ना, और इस डायरेक्शन में क्या था हमारा के है ना। तो अब आप करो जे क्रॉस के, तो जे के लॉन्ग आप अपने क्या करो फिंगर को है ना, राइट हैंड के फिंगर को प्लेस कर दो और फिर के लॉन्ग इसको रोटेट करवाओ। तो देखो आप के लॉन्ग अगर आप रोटेट करवाते हो तो के किधर था हमारा, ये हम जे के लॉन्ग रख दिए और के
के हमारा आउटवर्ड था ना, तो के लॉन्ग, मतलब इसको इस तरीके से रोटेट करवाएंगे ना बाहर के लॉन्ग, तो ये देखो आप थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, आई की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव आई की तरफ, ये देखो है ना। तो ये जो हमारा डायरेक्शन दे रहा थंब है ना, वो क्या देगा हमारा एन कैप का डायरेक्शन है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो होगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू क्या देगा हमारा आई कैप है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जे क्रॉस के वेक्टर इक्वल्स टू ये आई कैप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। दूसरा तरीका और है इसको फाइंड आउट करने का, देखो आप इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसको है ना, ये किधर आई कैप, इधर ये जे कैप, इधर के कैप है ना। तो देखो आप इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो वो निगेटिव रिजल्ट है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे, बताओ आई क्रॉस, ऐसे आप इसको देख लो एक बार, जे क्रॉस के हो गया ना, के क्रॉस आई है ना। तीसरा आप देख लो के क्रॉस आई है ना। तो देखो आप के से आई की तरफ गए तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो आगे वाला जो डायरेक्शन आएगा, ये देखो आप इधर से इधर की ओर आया ना, तो आगे क्या आएगा जे है ना, जे सेम डायरेक्शन में, तो मतलब ये क्या आएगा पॉजिटिव का जे है ना। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, जे कैप, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसे पूछ दे, बताओ के क्रॉस जे है ना, के क्रॉस जे, ठीक है। तो आप देखो के से जे की तरफ जाओ तो के इधर है और जे उल्टा हमको चलना पड़ रहा है ना, तो जे के बाद क्या आएगा आई, लेकिन ये क्या होगा निगेटिव का है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, निगेटिव है ना ऑफ आई है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा साइन से लेंगे, पॉजिटिव है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव सेंस है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसा निगेटिव सेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं ना। अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये समझ में आया, अगर ये आपसे पूछ दे कि आप बताओ आई क्रॉस आई क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, देखो इसको हम रफ करते, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ जे क्रॉस आई है ना, जे क्रॉस आई क्या होगा, तो देखो आप जे से आई के तरफ चलो, क्योंकि पहला वेक्टर कौन सा है, जे है ना। तो जे से आई के तरफ चले तो ये कैसा चलना पड़ा हमको, अपोजिट ना। तो इसके बाद कौन सा आएगा, आई के बाद है ना, आई के बाद हमारा आएगा के, लेकिन ये कैसा निगेटिव का के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है ना, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे, एक हमारा रह गया जब सिमिलर वेक्टर है ना, दो सिमिलर वेक्टर हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसको रफ करते हैं। देखो आप अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ आई क्रॉस आई कितना होगा, क्या बताओगे आप, आई क्रॉस आई दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री ना। तो आई क्रॉस आई है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 डिग्री है ना, एन कैप। तो आई क्रॉस आई कितना, आई क्रॉस आई ये क्या हो जाएगा 0 है ना। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे ये जे क्रॉस जे क्या बताओगे आप, 0 है ना। फिर क्योंकि एंगल कितना बीच में 0 डिग्री है ना, और साइन 0 0, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0। कोई अगर आपसे ये पूछे के कैप क्रॉस के कैप है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे है ना। ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
अब इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये, है ना। देखो एक वेक्टर है ना, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, आई कैप, है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू वाट, है ना। फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम क्या बताएं आपको, आप लिखो इसको सोल्व करो। क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर कितना है यहाँ पे, आई कैप, है ना। ए वेक्टर कितना, आई कैप, आप लिख दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आई कैप क्रॉस ये कितना, जे कैप, है ना, जे कैप। तो देखो आप इसको ड्रॉ करो, ठीक है। ये क्या था हमारा आई, इधर जे और इधर के, है ना, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप दिखा दो। तो ये देखो आप आई से जे की तरफ आप मूव करो, तो यहाँ पे देखो आई, है ना, और इधर से जे की तरफ आए, उसके बाद फिर क्या देगा हमारा रिजल्ट, के कैप, है ना। और ये कैसा, पॉजिटिव का कि निगेटिव का, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव का डायरेक्शन देगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, प्लस का के कैप, है ना, प्लस का के कैप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और क्वेश्चन अब देखते हैं, देखो देखो क्वेश्चन ये है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 आई कैप, है ना, कामा बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 जे कैप। तो फाइंड ए क्रॉस बी, है ना, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये देखो आप क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप, 2 आई कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना। then find ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसको देखो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अभी बताए हुए थे, हमको कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर कितना हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर कितना 5 आई कैप, ठीक है, और फिर बी वेक्टर क्रॉस 2 जे कैप, है ना। तो आप इसको क्या करो, स्केलर वाले को मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, है ना। फिर आप इसको ऐसे लिखो, ये क्या लिखो आप 5 2 जा 10, है ना, इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। वेक्टर वाले को अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना बाकी है हमको। तो देखो आप ये हम ड्रॉ किए, है ना, और इसमें हमारा ये आई कैप, ये क्या है हमारा जे कैप, और ये के कैप, है ना। क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम मूव किए तो ये क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो निगेटिव, है ना। तो बताओ आप आई क्रॉस जे करेंगे, है ना, आई क्रॉस जे करेंगे तो कौन सा रिजल्ट देगा, ये क्या है हमारा आई कैप, है ना, और ये जे, तो आई से जे आ रहे हैं ना, तो ये कौन सा सेंस है,
क्लॉकवाइज है ना, तो ये कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव का के कैप है ना, तो ये क्या देगा हमारा 10 के कैप है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये कितना आ जाएगा 10 के कैप। अब यहाँ पे देखो आप, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें सेकेंड नंबर को, तो ये क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप है और बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना 2i कैप है ना, क्रॉस बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये है ना। अब आप क्या करो, दोनों को आप क्या करो, आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ाए हुए थे ना, तो आप पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो है ना। तो हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं 2i कैप क्रॉस 3i कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप क्रॉस 4j कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। तो अब बताओ आप, ये हम क्या बोले, स्केलर वाले को आप स्केलर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप, बताओ आप आई कैप क्रॉस आई कैप है ना, कितना होता है वैल्यू आई कैप क्रॉस आई कैप, तो हम बताएं दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री है ना, तो ये वैल्यू कितना दे देगा 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, तो कितना रिजल्ट आएगा 6 इंटू 0 है ना, और आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू पॉजिटिव का के कैप है ना प्लस 8 के कैप है ना, तो ये कितना आंसर दे देगा 8 के कैप। तो आई होप आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आया होगा है ना, और भी प्रॉब्लम अभी देखते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ना। तो बोला फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप है ना। तो हम क्या कैलकुलेट करना है हमको, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो आप कैसे फाइंड आउट करना है इसको, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते फिर सेकेंड को देखेंगे है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर यहाँ पे कितना है लिख दो आप 2 आई कैप है ना, 2 आई कैप, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ना, ये गिवन है, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख लेंगे है ना। तो कितना हो जाएगा
आप देखो इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2i कैप क्रॉस i कैप, ये हो जाएगा। प्लस आगे क्या लिखेंगे हम, 2i कैप प्लस 2i कैप इंटू जे कैप, है ना, 2i कैप इंटू जे कैप। फिर प्लस आगे क्या लिखेंगे हम, 2i कैप क्रॉस 2k कैप। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे, है ना। तो अगर हम इस सबको चेक करेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो कितना होगा, है ना, कोएफिशिएंट पे 1, है ना, इधर भी कितना होगा 1, ठीक है। अब आप स्केलर वाले को स्केलर वाले के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 ये कितना 2, है ना। i क्रॉस i आपको पता था, i क्रॉस i कितना होता है 0, है ना, तो ये 0, ठीक है। प्लस 2 इंटू 1 2 i क्रॉस j, है ना। आप देखो इसमें ये क्या i इधर j इधर k, है ना, और ये क्लॉकवाइज सेंस, है ना। तो आप देखो i क्रॉस j, है ना, i क्रॉस j, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव का k कैप, है ना। तो ये क्या देगा, पॉजिटिव का k कैप, ठीक है। प्लस ये देखो आप 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, है ना, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। i क्रॉस j, तो ये देखो i क्रॉस k, है ना। तो आप देखो यहाँ पे i क्रॉस k करो, अगर यहाँ पे देखें तो देखो आप ये i है और क्रॉस k, तो k के तरफ मूव करो, तो k के तरफ अगर हम मूव किए, है ना, यहाँ से ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव का जे कैप, है ना, ये निगेटिव का जे कैप, तो माइनस का जे कैप, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा वेक्टर 2k कैप माइनस 4j कैप, है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना, दो वेक्टर का। यहाँ पे देखो आप